हालेलुया। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही प्यारे दास पास्टर अजीत होरो जी जो प्रार्थना के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको बताया था कि हमने चर्च जो है वो ओपन किया है, तो पास्टर जी आप प्रार्थना करें, और उन्होंने प्रार्थना रिकॉर्ड करके मेरे को भेजी है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में उनके साथ शामिल होंगे और आमीन बोलेंगे। मैं दिल्ली से पास्टर अजीत होरो और मेरे साथ मेरी पत्नी आराधना अजीत होरो। आपकी कलीसिया के फाउंडेशन डे पर इस बहुत ही खूबसूरत मौके पर हम आपको बहुत बधाई देते हैं। हम अपने हाथों को इस समय कनाडा की ओर उठाते हैं। इस समय आपकी कलीसिया को हम बरकत देते हैं कि खुदाबंद आपके साथ लगातार रहे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि खुदा ने ये दिन दिखाया। We want to dedicate this wonderful ministry in the wonderful name of Jesus. Revival in Jesus ministry. आपकी सेवा को इस समय हम खुदाबंद के हाथों में सौंपते हैं और आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि असंभव से असंभव कार्य आपकी कलीसिया के द्वारा आने वाले समय में किए जाएं। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। अपने आप को हलीम करें, अपने मन को दीन करें और आइए इस समय अपना ध्यान हम प्रार्थना में लगाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए जो कि आपने इस कलीसिया के जीवन के अंदर दिया। धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदा पास्टर सुखविंदर के लिए, उनकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस समय हिंदुस्तान से की गई इस दुआ को इस समय सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर इस समय आपके अनुग्रह को मैं मांग लेता हूँ। आपका अनुग्रह इस समय इनके ऊपर उतरने पाए खुदाबंद, इस समय प्रार्थना करता हूँ। मैं याद करता हूँ प्यारे प्रभु, सुलेमान ने जबकि आपका भवन बनाया, सुलेमान ने जब आपका भवन बनाया प्यारे खुदाबंद, जब वो प्रार्थना करने लगा, आपका वचन कहता है जैसे सुलेमान ने आपको पुकारा, आपका तेज, आपकी अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक उस भवन में उतर आया प्यारे खुदाबंद। आपकी महिमा का बादल वहां पर उतर आया और प्यारे प्रभु जी आपके वचन के अंदर लिखा याजक भी वहां पर खड़े नहीं रह सके। पूरे भवन के अंदर आपका तेज भर गया प्यारे खुदाबंद। आज के दिन आपकी इसी बरकत को मैं आपकी इस कलीसिया के लिए मांग लेता हूँ प्यारे खुदाबंद। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी, जितने याजक वहां सेवा टहल कर रहे थे सारे अभिषेक से भर गए। इससे प्रार्थना करता हूँ पास्टर सुखविंदर के लिए, जितने और साथ में सहयोगी हर एक के लिए आपका वही अभिषेक इस समय इनमें से एक एक के ऊपर उतर आए प्यारे खुदाबंद। इस समय आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, सुलेमान ने जब अपने उस भवन को महसूस किया तो वो कहने लगा, हाँ खुदावंद, यद्यपि तू स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, तू मिट्टी और पत्थरों के घर में क्या रहेगा, तो भी हम अपने मन को दीन करते हैं और दीनता के साथ प्यारे खुदावंद इस समय हम तेरे सामने आते हैं और इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद। सुलेमान ने उस समय कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ यद्यपि तू स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ यदि आपके लोग इस भवन की ओर मुंह करके भी प्रार्थना करें तो स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके पापों को क्षमा करना, उनकी बीमारियों को चंगा करना। हाँ प्यारे खुदाबंद, आपका वचन ये भी कहता है कि आपने अपने जिस दिन इस घर को महसूस किया गया, आपका वचन कहता है प्यारे खुदाबंद, आपने कहा अब से मेरी आंखें निरंतर इस घर पर, इस भवन पर लगी रहेंगी। आज के दिन आपके सामर्थ्य नाम पर इसी बरकत को प्यारे प्रभु जी हम इस कलीसिया के लिए रिवाइवल फॉर जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री, इस कलीसिया की हम बहुतायत के साथ मांग लेते हैं। प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ जितने लोग वहां पर आए सबके जीवन के अंदर प्यारे खुदावंद आपके अनंत जीवन का, आपका उद्धार का काम होने पाए, बीमार चंगे होने पाए, दुष्ट आत्माएं बाहर निकलने पाए, जादू टोना की ताकत, सब प्रकार की प्यारे प्रभु जी नेगेटिव एनर्जी, सब प्रकार की प्यारे प्रभु जी अंधकार की ताकतें आपके नाम पर जब ये लोग प्रार्थना करें, ये कलीसिया जब गीत गाए, जब आपके नाम की स्तुति और महिमा करें, ओ खुदावंद इस समय प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि आपका वो भवन जहाँ पर ये आराधना करेंगे प्यारे प्रभु जी, वहां पर आपका तेज उतर आए, आपकी सामर्थ वहां पर मंडराने लगे। धन्यवाद करता हूँ। उत्पत्ति 1 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, आरंभ में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, चारों तरफ गहरा जल था और चारों तरफ अंधकार था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडराता था। हाँ प्यारे खुदावंद, बहुत लोग वहां पर आएंगे जिनका जीवन शायद बेडौल होगा, बहुत लोग आएंगे जिनका जीवन हो सकता है सुनसान होगा, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि शायद अकेले होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जीवनों के अंदर आंसुओं का गहरा जल होगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं, चाहे सब कुछ बेडौल हो, सुनसान हो, चाहे चारों तरफ अंधकार हो, लेकिन आपका आत्मा जब मंडराता है वो बेडौल चीजों को सुडौल कर देता है। खुदा प्रार्थना करता हूँ जब ये वहां पर प्रार्थना करें, बहुतों के जीवन के ऊपर आपका आत्मा मंडराए और एक एक जन के ऊपर अपनी चंगाई को भेजना, अपने छुटकारे को भेजना।
God, I want to bless your name. Hallelujah. You are a wonderful God. And right now, wonderful Father, I want to say that let, when all come together and worship in your wonderful name, let your mighty power appear in their congregation. Hallelujah. You personally visit their church whenever they sing, whenever they lift up their hands. Wonderful Father, listen to their prayers. इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके इनको बहुतायत के साथ बरकत देना। धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूँ। एक बार फिर से पास्टर सुखविंदर और इस पूरी कलीसिया को आपके नाम पर हम ब्लेस करते हैं। खुदावन धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। और फिर से आमीन। हालेलुया। सब बोले आमीन। खुदावन आपको बहुत सी बरकत दे। बहुत से अच्छे सेवकों का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा है और मेरे लिए प्रार्थना भी लगातार वो करते हैं। मैं आपको नाम नहीं बता सकता। बहुत ही आदरणीय परमेश्वर के सेवक हैं और उनमें से एक हैं पास्टर अजीत होरो। काफ़ी इन्होंने प्रभु का काम किया और प्रभु कसरत के साथ इनको दिल्ली में यूज़ करता है और बहुत जल्द पास्टर अजीत होरो कनाडा में हमारे पास होंगे। हालेलुया। और इनके गीतों को आज हर एक चर्च में गाया जाता है और परमेश्वर बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल करता है। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे किस तरह से बातचीत करता है। बोलो हालेलुया। पिछले दिनों में हमने जो सीखा था उसका शिक्षण क्या था, उसका नाम क्या था? अच्छी भेंट, खास भेंट। आज उसी का ही हम आगे लेकर चलेंगे, उसी का ही आज अगला हिस्सा हम शुरू करेंगे। उत्तम भेंट के विषय में हमने पिछले संडे सीखा था, पिछले इतवार को। तो आज उसी चीज को हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे। मैंने प्रचार कोई और करना था, लेकिन जब मैं दुआ में था तो खुदा ने मेरे मन को उत्साहित किया कि मैं इसी बात को थोड़ा और आगे लेकर जाऊं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। हम देखेंगे खुदावन के जिंदा वचन में से मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। यहां पे हम देखेंगे कि आज हम किस तरह से परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को और भी अच्छे रीति से लेकर जा सकते हैं, ताकि खुदावन हमें जो स्वर्ग में रहता है हमें देखे और हमें बरकत दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, भेंट बहुमूल्य है। जब हम भेंटों के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सी आयतें हैं, बहुत से वचन हैं। यहाँ पे लगातार भेंटों के विषय में बताया गया है। लेकिन नए नियम में हम जब प्रवेश करते हैं, हम कुछ बातों को सीखते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या किया जाए या किस तरह से हम भेंट को लेकर परमेश्वर के सामने आए कि हमारी जो भेंट है वो परमेश्वर उसको ग्रहण करे। ये बहुत खास है। बोलो हालेलुया। 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 आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि तू भेंट लेकर कहां पर आए? वेदी के पास आए और वहां तुम्हें याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो तुम क्या करो? अपनी भेंट को वहीं पे छोड़कर चले जाओ। चढ़ाओ मत, कुछ मत करो, पहले अपनी भेंट को वहीं पे छोड़कर चला जा और क्या कर? जाकर के अपने भाई के साथ क्या कर? मेल मिलाप कर।
मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, पिछले इतवार को आपको बताया था कि परमेश्वर को आपकी भेंट से कोई मतलब नहीं है तब तक जब तक आप अपना जीवन एक भेंट के रूप में परमेश्वर के सामने नहीं रखते हैं। हालेलुया। दुनिया में अगर देखें तो बहुत सी भेंटें संसार में आज चढ़ाई जाती है। हालेलुया। लोग गलत कर कर भी अपनी भेंटों को लेकर जाते हैं, चढ़ाते हैं, फिर घर में आ जाते हैं। उन्हें समझाने वाला, उन्हें सिखाने वाला कोई भी नहीं। लोग दूसरे को परेशान करके, दूसरे को दुखी करके भी वो यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दान किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में अशांति है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं पे जो भेंट चढ़ाई गई थी शांति के लिए, जो भेंट चढ़ाई गई थी परिवार के सुख के लिए, वो संपूर्ण नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो उस भेंट का कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। इसलिए लगातार समस्या जो है घरों और परिवारों में, बच्चों के बीच में, यहाँ तक कि मियाँ और बीवी में भी, पति और पत्नी में भी लगातार ये जो समस्याएं हैं लगातार कंटिन्यू बनी रहती हैं। कारण अपने आप को पूरी तरह से जो वचन कहता है उस तरह से होकर हम भेंट नहीं लेकर आते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, भेंट में अगर प्रॉब्लम है तो हमारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए खास मैटर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में जब बैठते हैं लोगों के पास, खास देखें, खास जगह पे लोग बैठे हुए हैं, उनको सिखा रहे हैं बातें। मैंने पिक्चर इसलिए साथ में लगाई है ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ सकें। ये भेंट चढ़ाने का सिलसिला बहुत खास है, इसमें बहुत सी आशीषें हैं, बहुत सी बरकतें हैं। अगर सही रीति से चढ़ाई जाए तो भेंट के लिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई सामान हो, कोई सामग्री हो। भेंट होठों का बलिदान भी होता है। हालेलुया। भेंट आपके पास मान लो कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास खाली धन्यवाद है कि खुदावन आज मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आज जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, मैं सिर्फ धन्यवाद ही कर सकता हूं, तो याद रखें ये भी एक भेंट है। अगर इसमें भी गड़बड़ी हुई तो फिर भी कोई इसका फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए यहां पे लिखा है, यदि तू वेदी पर भेंट लेकर आए और तुझे याद आए कि मेरा भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो पहले उसको धन्यवाद करना भी बंद कर दे। परमेश्वर को पहले जाकर के अपने भाई के साथ अपना रिश्ता क्या कर, सही कर, और फिर आप फिर भेंट चढ़ा दे, तू कबूल किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, भेंट का चढ़ाना जरूरी नहीं है, भेंट का चढ़ाने वाला भी कबूल किया जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में हम जब पढ़ते हैं लगातार भेंटों के विषय में, जब भी भेंट चढ़ाई गई तो भेंट चढ़ाने वाला और भेंट दोनों ही यहोवा परमेश्वर ने कबूल किए। हालेलुया। अगर दोनों में से एक मिस हो गया तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को हमारे बीच में रखा था और बोला था। थोड़ा आगे पढ़ेंगे, और क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, आज चर्च बहुत लेट शुरू हुआ है, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। मरकुस 12 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हाँ, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, हाँ, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करे। लो जी, दूसरी भेंट। यदि तुम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ, भेंट चढ़ाने आया है, प्रार्थना करने आया है, धन्यवाद करने आया है,
यदि तुम ऐसी हालत में खुदाबंद के आगे आते हो, और फिर क्या लिखा है, यदि किसी के विरोध में कुछ हो तो अगर तुम उसको क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। परंतु यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। सिस्टम है, यदि तुम करोगे तो स्वर्गीय पिता करेगा। हालेलुया। और यदि तुम नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता नहीं करेगा। पहली जो बात मैंने आपको पढ़ाई मत्ती 5:23 और 24 में, और मरकुस 11 और 25 और 26 में, दोनों आयतों में थोड़ा फर्क है। शायद आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। पहली आयत जब बोलते हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा पहला निकालें, मत्ती 5 का 23-24 निकालें। यहां पे लिखा है, तुम्हें स्मरण आए, तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में, कहां, यहां पे क्या शब्द है, भाई। कौन सा भाई? जो तेरा सगा भाई हो सकता है, तेरा ब्रदर हो सकता है, तेरा भाई हो सकता है। यहां पे भाई शब्द आया, लेकिन मरकुस में भाई नहीं आया। वहां पे लिखा है, अगर किसी के विरोध में, भाई को छोड़ दिया वहां पे, अगर कोई और पर्सनैलिटी है, कोई और है, अदर पीपल है, कोई और व्यक्ति है, वो आपका बॉस हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका दूर का रिश्तेदार हो सकता है, आपका नजदीक का रिश्तेदार हो सकता है। दोनों के सिलसिले में अगर तुम्हारा रिश्ता, चाहे भाई हो, चाहे कोई अदर पीपल हो, कोई अदर पर्सनैलिटी हो, अगर दोनों के साथ तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है, फिर भी धन्यवाद लेकर अगर परमेश्वर के सामने आते हो, तो तुम्हारा धन्यवाद किसी भी काम का नहीं है। पहले अपने रिश्ते को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। यह है भेंट। कई बार क्या होता है, हमारा भाई के साथ जो रिलेशन है सही होता है, लेकिन बाहर कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में हमारे रिश्ते टूटे और बिखरे पड़े होते हैं। आज होता है ऐसे कलीसिया में, भाई भाई को देखकर खुश नहीं है, लेकिन धन्यवाद दिया जाता है। होता है ना, ऐसा हो रहा है, आम बात है। चाहे मैं किसी को माफ करूं चाहे ना करूं, लेकिन चर्च में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, और पैसा भी दान करना है, चीजें दान करनी है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, मीटिंग अरेंज करनी है। लेकिन पड़ोसी के साथ, भाई के साथ अच्छा संबंध नहीं है। यह भेंट किस काम की बताओ? किसी भी काम की नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा, अपनी भेंट को छोड़कर चला जा, पहले अपना रिश्ता सही कर, फिर आकर के भेंट चढ़ा, फिर तेरी भेंट कबूल की जाएगी और साथ में तू भी कबूल किया जाएगा। यह बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि भेंट मायने नहीं रखती, भेंट का चढ़ाने वाला भी मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन हम देखेंगे जल्दी जल्दी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। यहां पे थोड़ा पढ़े जरा क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। यदि कोई कहे, यदि, अगर देखो ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत डीप पॉइंट है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो आपका हाथ ऊपर हो जाएगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मेरे प्रियो, हाथ खड़ा करना परमेश्वर के प्रति इजहार नहीं है। अगर हाथ खड़ा कर दिया, ऊंचे से हालेलुया बोल दिया, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, यह काफी नहीं है। यहां पे कुछ बात लिखी हुई है, कुछ कंडीशन है। लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, बोलो क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। हाँ, आगे। और अपने भाई से बैर रखे, यदि अपने भाई से, अपने पड़ोसी से वैर रखे, तो वह झूठा है। बाइबल कहती है वह झूठा है। क्या है? झूठा। मैं तो नहीं कहता ना, बाइबल कहती है। तो आज हम अगर जिंदगी में झांकें
तो आज वैर विरोध इतना बढ़ा हुआ है, कोई भाई को देख के खुश नहीं, कोई बहन को देख के खुश नहीं, कोई पड़ोसी को देख के खुश नहीं, लेकिन धन्यवाद किया जाता है परमेश्वर का। तो बाइबल क्लियर कर देती है इस बात को। बाइबल अपना फैसला यहां पे सुनाती है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो लिखा अगर भाई से, अपने भाई से वैर रखता है तो लिखा है वह झूठा है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वह तो अपने भाई से वैर रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज है और परमेश्वर कभी किसी से वैर नहीं रखता। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर खुदावंद का बीज है, उसके अंदर परमेश्वर का बीज है, वो बीज में गड़बड़ी नहीं है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो एक नंबर का झूठा है, झूठ बोलता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसे। आगे, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। भाई को रोज देखता है, रोज मिलता है, रोज गाड़ी बाहर निकलती है, रोज खड़ी होती है, लेकिन बुलाते नहीं। भाई के साथ कोई लिंक नहीं। हालेलुया। बात समझ रहे मेरी? भाई के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मैंने बहुत सी ऐसे लोगों को देखा है, एक ही जगह पे संगति करेंगे, एक ही उनका पास्टर होगा, लेकिन एक दूसरे के साथ वो मिलते नहीं हैं। चुप करके जाएंगे, बंदगी अटेंड करेंगे, बंदगी सुनेंगे, वचन भी सुनेंगे प्रेम के ऊपर, घर में आएंगे, कोई सुलह सफाई नहीं। तो बाइबल ऐसे लोगों को क्या बोलती है? झूठे लोग, झूठा व्यक्ति। क्योंकि परमेश्वर को आपकी भेंट से तब तक मतलब नहीं है जब तक आपका जीवन सही नहीं हो जाता। समझे मेरी बात? भाई को रोज देखता है, उसको कभी नहीं बोला यार छोड़ सारी बातों को, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझे क्षमा कर, चाहे मेरी गलती है तो भी तू मुझे क्षमा कर, मैं खुद को दीन करता हूं। माफी के बिना आज जिंदगियां चल रही हैं, माफी नहीं है, यहां पे क्षमा नहीं है, लेकिन भेंट चढ़ाई जा रही है। तो बाइबल कहती है ये झूठे लोग हैं। और फिर कलाम में लिखा है झूठे लोगों का हिस्सा स्वर्ग में नहीं है। अगर स्वर्ग में वो लोग नहीं है तो कहां पे होंगे? वो अंधकार में चले जाएंगे, वो नरक में चले जाएंगे। हम बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, दुनिया में हमारे चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, याद रखें यदि परमेश्वर ने हमें नहीं चाहा तो वो चाहत हमारी किसी काम की नहीं। दुनिया में हमारा नाम बहुत ऊंचा हो सकता है, हम पहचाने जा सकते हैं दुनिया में, पर याद रखें यदि परमेश्वर हमें नहीं जानता तो हमारा कुछ भी नहीं। दुनिया में हमारा रुतबा बहुत बड़ा हो सकता है, हमारे पास अच्छा पैसा हो सकता है, हमारे पास फेम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर के कानून हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, सारा कुछ फेल हो जाएगा। लिखा है दोबारा पढ़े इस बात को, सारा दोबारा पढ़ दें। यदि कोई कहे हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ और अपने भाई से बैर रखे, हाँ तो वह झूठा है। वह झूठा है। बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आगे, क्योंकि हाँ? जो अपने भाई से हाँ? जिसे उसने देखा है हाँ प्रेम नहीं रखता, हाँ तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा हाँ? प्रेम नहीं रख सकता। प्रेम नहीं रख सकता। आगे, उससे हमें यह आज्ञा मिली है हाँ कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। बोलो क्या मिली है? आज्ञा मिली है। सलाह नहीं दे रहा परमेश्वर हमें, क्योंकि सलाह और आज्ञा में फर्क होता है। वो प्रेम करने की सलाह नहीं देता,
वो प्रेम करने की आज्ञा देता है। प्रेम कर। यदि परमेश्वर से प्रेम करता है तो अपने भाई से भी क्या कर? प्रेम कर। ये कोई सलाह नहीं है। सलाह हम माने या ना माने ये बात अलग है, लेकिन आज्ञा माननी पड़ती है। आज्ञा और सलाह में फर्क होता है। सलाह और चीज है, आज्ञा और चीज है। बहुत से लोग इसको ऐसे वचनों को सलाह के तौर पे लेते हैं। ये सलाह नहीं है मेरे प्रियो, ये एक आज्ञा है। अगर अपनी भेंट को सिद्ध बनाना चाहते हो, अगर चाहते हो हमारी भेंट जो सिद्ध बने, मैं भी कबूल किया जाऊं और मेरी भेंट भी ग्रहण हो, मैं भी ग्रहण हूं और मेरी भेंट को भी परमेश्वर याद करे, मुझे भी याद करे और मेरे बच्चों को भी याद करे, तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? अपनी जिंदगी पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि खाली नारेबाजी, जोर जोर से हम अगर हम हालेलुया बोले, 7 बार हालेलुया बोले, मैं कहता हूं चाहे 14 बार हालेलुया बोलो, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर जिंदगी सही है, अगर दिल की धड़कन में भी हालेलुया बोलोगे तो भी परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। अगर जिंदगी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है, जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता वो व्यक्ति खाली बर्तन के समान है। क्योंकि खाली बर्तन ज्यादा खड़कते हैं, ज्यादा बजते हैं, क्योंकि उनमें कुछ होता नहीं है। जो भरे हुए होते हैं ना, वो कभी ज्यादा शोर नहीं करते, लेकिन उनमें बहुत कुछ होता है। यही हमारा जीवन है मेरे प्रियो। खाली रहोगे तो दूर से अच्छे लगोगे, जब व्यक्ति कोई आपसे मिलेगा तो आपके अंदर से उसको कोई आशीष वाली बात नहीं मिलेगी। हमारी बातें परमेश्वर के सामने हमें खड़ा नहीं करेंगी। याद रखना, हमारे काम खड़े करेंगे। बातें हम जितनी मर्जी करें, बातों के भंडार हम खड़े कर दें, कुछ भी होने वाला नहीं। होगा तब जब सिस्टम के में हम आकर के अपनी जिंदगी को जिएंगे। हालेलुया। सिस्टम होना जरूरी है। सुनो, यहां पे इन 3 आयतें जब हम पढ़े, 3 वचन हम जब पढ़े हैं, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना, ये भेंटों के विषय में हमने वचनों को पढ़ा है। इन वचनों में हमने देखा कौन कौन से लोग आते हैं। भाई आते हैं, जो हमारी मां के द्वारा हमारे भाई हैं, और उसके आगे बढ़कर मसीह में जो हमारे भाई हैं, और अदर पीपल, जहां पे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जीते हैं, रिश्तेदारों में हम बटे हुए हैं, बहुत सी रिश्तेदारियों में हम बटे हुए हैं। तो बाइबल साफ साफ क्लियर बोलती है, चाहे तू भाइयों के साथ रहे, चाहे तू रिश्तेदारियों में रहे, तेरे को कानून में रहना पड़ेगा। हालेलुया। कानून में ही रहना पड़ेगा, और बिना कानून के बात नहीं चलेगी। आइए एक वचन पढ़कर मैं बंद कर दूंगा। भजन संहिता 100, ज़बूरों की किताब 100 ज़बूर, उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। बाइबल को जब मैं पढ़ता हूं तो ज़बूर 100 जो है, ये मेरे को बहुत प्रभावित करता है। छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत गहरी सच्चाई है। वैसे तो परमेश्वर के वचन सारे गहरे हैं, सारे वचन सच्चे हैं, लेकिन ये मेरे को बहुत पसंद है। ज़बूर 100, उसका 1 से पढ़ना स्टार्ट करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, दाऊद की एक यहाँ पे मंशा है, दाऊद की एक हमारे यहाँ पे एक सलाह देता है हमें। दाऊद एक पुकार लगाता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सामने आ जाओ। आगे, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। ये बात जान लो कि यहोवा ही क्या है? परमेश्वर है। बोलो, यहोवा ही क्या है? परमेश्वर है। क्यों उसकी जय जयकार करें? क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर
परमेश्वर है। आगे, उसी ने हमको बनाया उस परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसी परमेश्वर के हैं। याद रखें, क्यों वचन कहता है जब तुम भेंट लेकर आओ तो कैसे आओ? क्यों परमेश्वर तवज्जो देता है कि जब तुम खुदा के सामने आओ तो तुम्हारा जो बिताया हुआ समय है, जो दिया हुआ वक्त है, उसका लाभ तुम्हें मिले? क्यों वचन हमें कहता है? क्योंकि हम जिसके सामने जाते हैं उसी परमेश्वर ने तो हमें बनाया है, जिसका हम शुक्र करने उसके सामने जाते हैं मेरे प्रियो, वो ही हमारा पालनहार और हमारा रचनहार परमेश्वर है। उसी ने हमें बनाया है। आगे, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उस परमेश्वर की प्रजा और उसकी चराई की क्या है? भेड़ें हैं। ये सत्य है, यही सच्चाई है। चाहे कोई किसी का जितना मर्जी बड़ा नाम है, लेकिन सत्य बात यह है कि वो चाहे कोई भी हो, वो परमेश्वर की चराई की भेड़ है। ये बात है। चाहे कोई प्रॉफिट है, चाहे कोई अपोस्टल है, चाहे कोई बड़ा दिग्गज पास्टर है, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर दे, लेकिन सत्य तो ये है कि वो व्यक्ति भी परमेश्वर की चराई की भेड़ है। उसको भी परमेश्वर के सामने जाना है। चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई भी है, वो परमेश्वर के द्वारा सिरजा गया व्यक्ति है। आगे हो गया पूरा ये? नहीं। हाँ, ये पढ़ो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके फाटकों में स्तुति करते हुए उसके सामने आ जाएं। यही हमारा लक्ष्य है। आगे, उसका धन्यवाद करो। हाँ? और उसके नाम को धन्य कहो। उसका धन्यवाद करो और सदा उसके नाम को क्या कहो? धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई कैसे बनी रहती है? पीढ़ी दर पीढ़ी। लगातार अगर प्रभु की हजूर में बने रहना चाहते हो तो अपनी भेंट की ओर ध्यान दो। लगातार अगर परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो अपनी भेंट को बहुत ही केयरफुली लेकर आओ। उसके सामने आओ। कैसे आते हो? सुनो, अगर बच्चा स्कूल का काम करके ना जाए, लगातार करे ऐसे ही, टीचर उसको काम दे, वो काम करके ना जाए, इग्नोर करे टीचर की शिक्षा को, स्कूल के कानून को, क्लास के कानून को, वो इग्नोर करे, छोड़ता जाए छोड़ता जाए छोड़ता जाए, पूरा साल निकल जाए, अच्छा उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बोलो क्या निकलेगा जी? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्ट जब निकलेगा तो काफी लोगों के, काफी बच्चों के आगे उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि उसने टीचर को क्या किया? इग्नोर किया। ऐसे ही है। इसी तरह से सेम परमेश्वर का वचन है। प्रभु हमें लगातार चेतावनियां देता है, सलाह देता है, हुक्म देता है, आज्ञाएं देता है। अगर हम इसको इग्नोर करते जाएंगे, अपनी मैं में अगर हम बने रहेंगे तो लगातार हम ऐसे जीवन जीते जाएंगे, तो साल दर साल, महीने दर महीने जब निकलते जाएंगे मेरे प्रियो, आखिर में जब खुदा का सिंहासन लगेगा, उसके सामने जब हम खड़े हो जाएंगे तो हमें क्या होना पड़ेगा? शर्मिंदा होना पड़ेगा और वहां पे हम फेल हो जाएंगे। दुनिया में चाहे हम जितना मर्जी नाम कमा लें, दुनिया में जितनी मर्जी हमारी रेपुटेशन ऊंची हो जाए, लोग चाहे डरे हमसे, पर याद रखें आपको डराने वाला भी एक बैठा है। जब ताकत के सामने जाओगे तो वो बोलेगा, आप उसको कहोगे कि मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला है। यीशु ने बोले ये बात शब्द। बहुत से लोग कहेंगे मैंने लंगड़ों को चलाया, मैंने अंधों को आंखें दे दी, यीशु तेरे नाम से मैंने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, यीशु तेरे नाम से तो मैंने मुर्दों को खड़ा कर दिया,
यीशु तेरे नाम से तो मैंने बड़े बड़े क्रूसेड अरेंज किए, बड़ा पैसा लगा दिया, मुझे ग्रहण कर। यीशु क्या बोलेगा उन लोगों को? मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। हेलो, नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्योंकि भेंटें तो तुम लेकर आए, लेकिन वो भेंट कंप्लीट नहीं थी। याद रखिए, वो भेंट कंप्लीट नहीं थी। चढ़ाते रहे, पैसा भी खराब कर दिया, समय भी खराब कर दिया, लेकिन छोटी छोटी गलती को छोड़ते गए, उसको ठीक नहीं किया, छोड़ते गए, उसको ठीक नहीं किया। आज एक आदत है कलीसियाओं में, वो दूसरे की गलतियों को पकड़ेंगे, अपनी गलतियों को छोड़ देंगे। एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं बंद करूंगा। एक बार बहुत अच्छा एक चित्रकार, उसने एक चित्र बनाया, उसने अपनी फोटो बना दी, उसने अपनी फोटो बना के दीवार पे लगा दी और उसने बोला अगर इसमें कोई गलती है तो वो वहां पे टिक लगा दे। क्या लगा दे? टिक लगा दे, मैं उसको ठीक करूंगा बाद में। फोटो लगा दी गई, नीचे लिख दिया गया अगर इसमें कोई गलती है तो उसको वो टिक लगा दे, मैं उसको ठीक करूंगा। और सुबह फोटो लगाई, शाम तक पूरी तस्वीर काली कर दी लोगों ने, गलतियां निकाल के। कोई कहता आंखें नहीं ठीक, कोई कहता कान नहीं ठीक, कोई कहता बाल नहीं ठीक, कोई कहता कपड़े नहीं ठीक, कोई कहता टांगे नहीं ठीक, कोई कहता हाथ। सारी फोटो को खराब कर दिया। वो चित्रकार बहुत परेशान हो गया। उसने बोला यार इतना तो मैं बेकार चित्रकार नहीं हूं कि सारे कुछ गलत हो गया। लोग आते रहे, पेन उठाया, कर दिया, सारी फोटो खराब कर दी। उसने अगले दिन एक और तस्वीर बनाई, वहां पे नीचे लिख दिया अगर इस तस्वीर में कोई गलती है तो वो उसको ठीक करके जाए। अब कौन आएगा? लोगों ने देखा ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। उसने दूसरे दिन आके देखा तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। मेरे प्रियो, गलतियां निकालने वाले बहुत होंगे, लेकिन गलतियों को ठीक करने वाला कोई होगा। हालेलुया। हमें अपनी गलतियां खुद सुधारनी है, कोई हमें नहीं सुधारेगा। हमें सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके अनुसार जीना पड़ेगा, खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाओगे। शैतान कहेगा कोई जरूरत नहीं है किसी को क्षमा करने की। तो वचन याद करना कि यदि वो भाई जो तुझे रोज तू उसको देखता है, यदि उसके साथ प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर से कैसे कर सकता है? फिर डिसाइड करें, नहीं मैं प्रेम करूंगा, ऐसे वचन पूरा किया जाता है। नहीं मैं खुदावन की बात को मान लूंगा, मैं प्रभु की बात को मान लूंगा, मैं प्रेम करूंगा तभी तो उसको पाऊंगा ना। यदि प्रेम नहीं करूंगा तो मैं उसको नहीं पाऊंगा। आज कनाडा के अंदर और पूरी दुनिया में रिश्ते टूट रहे हैं। डिवोर्स का जो रेट है वो बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। कारण प्रेम नहीं है। लेकिन मसीही हैं, प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, ये बात जरूरी नहीं है कि हम 10 साल से 20 साल से या 15 साल से मसीह में हैं, ये बात मायने नहीं रखती। मसीह हमारे अंदर होना ये मायने रखता है। हम तो मसीह में हैं, लेकिन मसीह हमारे अंदर होना, उसका वचन हमारे अंदर होना, ये मायने रखता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी भेंट को बेहतर बनाएं। मैं चाहता हूं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। वचन कहता है यदि तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और तुम्हें याद आए कि मेरा तो रिश्ता मेरे भाई के साथ सही नहीं है, तो अपनी भेंट को छोड़ दें, पहले रिश्ता सही करो, अपनी भेंट को सही करें। आपके पास एक अहम भेंट है, धन्यवाद की भेंट, पहले उसको सही करें। उसके बाद रस्त वस्त जो चीजें आप देना चाहते हैं खुदावन के, वो अपने आप सही हो जाएंगी। शुक्रगुजारी को सही कर दें। लिखा है जब तू भेंट लेके परमेश्वर के सामने आए तो तुम्हें याद आए तेरे भाई के साथ तेरा रिश्ता जो है वो सही नहीं है, तो पहले रिश्ता सही कर।
आइए अपने रिश्ते को सही करें, परमेश्वर को कहें, प्रभु अगर मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं है तो प्रभु मैं हृदय से अपने भाई और बहन को माफ कर देती हूँ। बंधन टूटेंगे आपके, परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे। प्रभु मैं अपने भाई और बहन को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त को जो मेरे कारण अगर दुखी हुआ है तो मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं और तू भी मेरे को क्षमा कर, ताकि मेरा भेंट का चढ़ाया जाना रुके ना खुदावन। तू मुझे भी ग्रहण करे और मेरी भेंट को भी ग्रहण करे। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें। परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ,